सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज 22 अप्रैल 2022 को स्वर्णिम भारत को दुनिया में स्थापित करने का काउंटडाउन शुरू होता है। यह काउंटडाउन विद्याधर एकेडमी फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड नेशनल इंटीग्रेशन और letsplayBuddy.com द्वारा आयोजित है। स्वर्णिम भारत में कोई गरीब नहीं होगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा और कोई मायूस नहीं होगा। विद्याधर एकेडमी भारत की प्रथम शिक्षा संस्थान है जिसने राजनीति को शिक्षा से जोड़कर छात्रों को अपने देश के लिए सपने देखने की प्रेरणा दी है। विद्याधर एकेडमी में हमें शिक्षा मिली है कि संवाद सभी समस्याओं का समाधान है। संवाद आधारित प्रजातंत्र में हम सब भारतीय मिलकर हमारे देश की सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। भारत पहले भी विश्व गुरु था और भविष्य में भी विश्व गुरु होगा, परंतु भारत दुनिया का नेतृत्व केवल अपनी मानवता आधारित संस्कृति और आध्यात्म के बल पर ही नहीं कर पाएगा। हमें दुनिया के दूसरे विकसित देशों से राष्ट्र की राजनीति का भी अध्ययन करना होगा। आज हमारे सामने कई विकसित देशों का उदाहरण है जहां की सरकारों ने राजनीति द्वारा सभी देशवासियों को सुरक्षा और सम्मान का भाव प्रदान किया है। यही कारण है कि भारत के लोग अपने देश को छोड़कर ऐसे देशों में बसना चाहते हैं जो काम दूसरे देशों की सरकार नहीं कर सकती है, वह हमारे देश में भी हो सकता है। दूसरों से सीखने से हमारा सम्मान घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। अगर दूसरे देशों में गरीबी रेखा निर्धारित हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं? अगर दूसरे देशों में काम करने का अधिकार या राइट टू वर्क हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? अपने देश के प्रति समर्पण से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो भारत में क्यों नहीं? विद्याधर एकेडमी में हमें अर्थव्यवस्था के संगठन के बारे में बताया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के वे कौन से दो ध्रुव हैं जिनको लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित की जाती है। हमें बताया गया कि दूसरे देशों में भले ही सरकारें सभी कंपनियों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण न करती हो, भले ही वे निजी उद्योगों को उद्योगशीलता को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ाती हो, पर साथ ही सरकारें निजी क्षेत्र की असुरक्षा और अमीर द्वारा गरीब का शोषण रोकने के लिए राइट टू वर्क, पॉवर्टी लाइन और वर्क लाइफ बैलेंस जैसे कानून बनाकर सभी देशवासियों को सुरक्षा का भाव भी पैदा करती है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था बिना जन कल्याण और जन सुरक्षा के विधानों के ही स्थापित कर दी गई, जिससे सीधे सीधे पूंजीवाद भारत में स्थापित हो गया। इससे भी बढ़कर दुर्भाग्य की बात यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इन मुद्दों पर चुप हो जाती हैं, जिससे संवाद की प्रकृति बाधित होती है। जब हम हमारे प्रधानमंत्री को ट्रिकल डाउन थ्योरी बात करते सुनते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि संविधान में समाजवाद शब्द क्यों जोड़ा गया। जब हम हमारे प्रधानमंत्री को यह कहते सुनते हैं कि सब्जी बेचने के अवसर देना भी सरकार द्वारा रोजगार देने के बराबर है, तो भाव सुनिश्चित हो जाता है कि अब इस देश को सही शिक्षा से बचाया जा सकता है। विद्याधर एकेडमी के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि मानव सेवा आधारित शिक्षा ही उच्च शिक्षा है और भविष्य में वही छात्र नेतृत्व प्रदान करेंगे जिन्हें राष्ट्रीय नीति की समझ हो। अगर आप शिक्षा को केवल व्यवसाय से जोड़कर देखेंगे तो राष्ट्र की कमान विदेशों के हाथों में चली जाएगी। हम विदेशी कंपनियों में काम करके गौरवान्वित महसूस करेंगे। अगर आप शिक्षा को अपने स्वार्थ के लिए लेना चाहेंगे तो हमारे ही देश में हमारे देशवासी द्वारा बनाया गया जूता हमारे देशवासी द्वारा डिलीवर किया जाएगा। हमारे देशवासी को और इस प्रक्रिया का संचालन विदेशी करेंगे। IIM जैसे संस्थानों से MBA की डिग्री लेकर भी अगर हमारे युवा अपने देशवासियों को इस राष्ट्रीय मैनेजमेंट के बारे में नहीं बता सकते तो IIM को इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक एक्सीलेंस कहना ही गलत है।
वैश्वीकरण राष्ट्रीयता के खिलाफ नहीं चल सकता, राष्ट्रीयता समाज के खिलाफ नहीं चल सकती, समाज परिवार और परिवार व्यक्ति के खिलाफ नहीं चल सकता। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के बीच सामंजस्य बिठाए बगैर शिक्षा संपूर्ण नहीं हो सकती। अंत में मैं हर उस भारतीय से अपील करना चाहूंगी जो देश के प्रति निराशा के भाव से ग्रसित हो रहे हैं कि प्रजातंत्र में नागरिक की आवाज का महत्व है। जरूरत बस इतनी है कि आपकी आवाज हर जरूरतमंद की आवाज बन जाए। केवल सही शिक्षा ही इस चक्रव्यूह से निकाल सकती है, वरना नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति उस अमेरिका में बैठकर जहां की सरकारें पूरे देश में एक गरीबी रेखा निर्धारित करती हैं और गरीबी रेखा पैसों में निर्धारित करती है, हमें ये कहेंगे कि भारत में गरीबी रेखा को पैसे में निर्धारित करने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को एक गरीबी रेखा की जरूरत नहीं है। कितने कमाल की बात है कि अमेरिका सरकार भारतीय अर्थशास्त्री की सीख अमेरिका में लागू नहीं करती। केवल डिग्री के लिए शिक्षा ग्रहण करेंगे तो डिग्री तो होगी पर रोजगार नहीं होंगे। केवल मस्ती के लिए कोचिंग से जुड़ेंगे तो पब्लिक स्पीकिंग के नाम पर ऐसी शिक्षा दे दी जाएगी जिसका राष्ट्र से उत्थान से कोई सरोकार नहीं होगा। शिक्षा के महत्व को समझे और सही शिक्षा को चुने। जय हिंद, जय भारत।